कर रहे हैं, गुरु भी मना कर रहे हैं, माता पिता भी मना कर रहे हैं, बड़े बूढ़े मना कर रहे हैं, मान जाओ। शंकर जी ने समझाया कि नारद जी मान जाओ। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। अब देखो कौतुक खेल, कौतुक मतलब खेल। अब भगवान का खेल चालू है। नारद जी गए। अब नारद जी का मन ही ना लगे यहाँ वहाँ। नारद जी को लगा भैया हमें शंकर जी ने मना किया, वहां मत जाना, पर हम क्यों ना जाएं, हम तो जाएंगे। नारद जी बोले कि भगवान से मना किया सुनाने के लिए, क्यों ना सुनाए, हम तो सुनाएंगे। भाई हमने जीता है तो हमारा नाम तो होना चाहिए। हाँ ये भैया सो गए क्या? अच्छा सुनो, अब नारद जी को रहा ना गया, एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु देखो, क्षीर सागर, अब क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। नारद जी को रहा ही नहीं पड़ रही, और नारायण करते करते नारद जी क्षीर सागर मना किया था शंकर जी ने, वहां मत जाना, क्षीर सागर चलेगा। क्षीर सागर मतलब भगवान नारायण, लक्ष्मी जी जहां पांव दबा रही है। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। जहां श्री निवास मतलब भगवान नारायण श्री के साथ निवास कर रहे, श्री मतलब लक्ष्मी जी के साथ जहां नारायण विराजे, उस क्षीर सागर में वहां चले गए नारद जी। अब जैसे ही गए तो हमारे भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। रोज पहले क्या होता था कि जब नारद जी आते थे ना, तो भगवान नारायण क्षीर शेष सैया पर लेटे रहते थे। आज जब नारद जी आए ना, तो भगवान शेष सैया से खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो नारद जी को डाउट हुआ, अच्छा लगता इन्होंने अखबार पढ़ लिया आज का। इन्हें पता चल गया कि हमने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। हाँ तब तो अरे हमारे लिए खड़े हो गए। रोज आते थे हम, तो ये खड़े नहीं होते थे। भगवान भी कम कौतुकी नहीं। देखो नारद जी का घमंड और 7वें आसमान में पहुंच गया। भगवान खड़े होके मिल गए। भगवान कम मजाकिया नहीं। भगवान रोज लेटे रहते थे। भाई ये बताओ कि बेटा आएगा तो बाप थोड़ी खड़ा होगा, क्यों? आप जाते हो तो आपके पिताजी खड़े होके मिलते हैं। जबकि नारद जी कौन है? भगवान नारायण के पोते। भाई भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, तो पोता हो गए ना। अब पोता आए तो दादाजी खड़े होके थोड़ी मिलते हैं, लेकिन आज भगवान खड़े हो। नारद जी को लगा अच्छा इन्हें पता चल गया कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी कोई भगवान से कम है क्या। अब तो नारद जी अब देखो हरसि मिले उठी कृपा निकेता। हरस उठी, भगवान नारायण हरस के प्रसन्न हो के, अरे नारद जी आओ आओ, आज तो भगवान ने नारद जी को आसन भी दी, यहाँ बैठो। अब तो नारद जी और फूल के गुब्बारा, अरे हमारा तो इतना सम्मान हो रहा है, बैठे आसन ऋषि समेत, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या लाए आपके लिए? कॉफी लाए, चाय लाए, क्या लाए? अब नारद जी समझ गए कि इन्होंने पूरा अखबार पढ़ा आज का। देखो बोले बेहसी। अब भगवान नारायण ने पूछा नारद जी कैसे आना हुआ आपका? आपने आकर हम पर बड़ी दया की। तब नारद जी बोले प्रभु बोले बेहस चराचर राया, बहुत दिनन कीन हे मुनि दाया। आज भगवान कह रहे हे मुनि आपने बड़े दिनों बाद कृपा करिए, बड़े दिनों बाद आए हो। नारद जी बोले हाँ वो थोड़ा हम बिजी हो गए थे, तो हमने क्या है ना प्रभु आपको पता चला, हमने काम को जीता है। काम का आपने सुना आज के अखबार में, काम को जीता।
क्रोध को जीता, हमने लोभ को भी, इंद्र को लात मार दिया, नहीं चाहिए तेरा सिंहासन। आहा, ये बातें बड़े तरीके, भगवान भी हंस हंस के, हाँ और क्या हुआ, कैसे हुआ, हाँ ऐसे बता। नारद जी बता रहे कि हमने काम को जीता, ऐसे हुआ, इंद्र भेजे अप्सराओं को, हमने तो देखा भी नहीं, कामदेव आए, वो पांव में गिर गए हमारे, बोले क्षमा करो। अब भगवान बोले अच्छा, हरे राम, आप तो बड़े बड़े तपस्वी हैं, आपने कामदेव को हरा दिया, इसमें क्या बात, आप बहुत बड़े। कामचरित्र नारद तब भासी, तब नारद जी ने भाषण दिया पूरे कामचरित्र का, जो जो उन्होंने किया। शंकर जी ने मना किया था ना जाना, पर नारद जी नहीं माना। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, शंकर जी ने मना किया, नहीं माने। अति प्रचंड, अब सुनो ये चौपाई, अति प्रचंड रघुपति के माया। अब नारद जी पर क्या चालू हो गई, बोलो। अब नारद जी का होगा इलाज। अब ये जाएंगे सीधे ऑपरेशन थिएटर में, ओडी में सीधा जाएंगे। देखो भगवान कैसे इलाज करते हैं। अब नारद जी को बीमारी कौन सी हो गई, बोलो। नारद जी को अभिमान आ गया, प्राउड जी, अपन का अपनुच भगवान है। अब नारद जी को ये लगा कि अपनुच हम ही भगवान है, किसी भगवान की जरूरत। अब नारद जी को अभिमान आ गया, तो भगवान को लगा कि मेरा भक्त बीमार हो गया। और जब भक्त बीमार हुआ तो भगवान ने क्या शुरू कर दिया, ऑपरेशन। अब देखो क्या, अभी सुनना, ये तो अभी टेलर है, अभी तो बाकी बहुत कुछ। अभी सुनो, अति प्रचंड रघुपति के माया। वाह, भगवान की माया कैसी, क्या लिखा, अति प्रचंड। प्रचंड मतलब समझ रहे हैं, प्रचंड नहीं कहते प्रचंड तूफान चल रहा, मतलब भयंकर। प्रचंड मतलब भयंकर, अति प्रचंड मतलब ईश्वर की माया भयंकर रूप से अब काम कर रही है। अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। अब देखो, अब जिसे भगवान बचाए वही बचे, वाला कहाँ कोई बचने वाला। जेहि न मोह अस को जग जाया, किसे माया ने मोहित नहीं किया, ये तो बताओ। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी आपने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया, ये कोई आश्चर्य नहीं। कोई भक्त आपका स्मरण कर ले नारद जी, तो आपके स्मरण मात्र से वो काम क्रोध को जीत सकता है। आपने जीत लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आप परम विद्वान है। अब देखो भगवान और चने के झाड़ में वो नारद जी चढ़ गए। अब देखो, अब ऑपरेशन थिएटर में चले नारद जी। नारद कहूं सहित अभिमाना। अब नारद जी अभिमान के साथ कह रहे हैं, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। जब भगवान ने कहा कि आपने काम क्रोध को जीत लिया नारद जी, इसमें आश्चर्य क्या है। कब नारद जी क्या बोले, अभिमान के, हाँ प्रभु ये तो आपकी कृपा। भगवान समझ गए कि पूरा अभिमान सिर चढ़ के बोल रहा है। अब नारद जी वहां से विदा हुए, भगवान को सब पूरा काम चरित्र सुनाए, जो जो उनकी कथा थी सब सुनाई। अखबार भी ले गए थे, पढ़वा दिया, ले आज ये छपा हमारे बारे में पढ़ो, सब चर्चा हमारी तरफ, हमारे बारे में चल रही है, पूरे ऋषि मुनि हमारा गुणगान गा रहे हैं। अब नारद जी तो बड़े अभिमान के साथ भगवान को प्रणाम किए और चले, और जैसे ही चले ऑपरेशन चालू। क्या हुआ, अब सुनना। विश्व मोहिनी दासु कुमारी, श्री विमोह जसु रूप निहारी। नारद जी चले वहां से, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नगर है, जो पहली बार नारद जी ने देखा। वो नगर क्या था, माया का नगर था। भगवान ने अपना क्या रच दिया, देखो नारद जी चले इतनी देर में तो भगवान ने एक नई सृष्टि रच दी। चुटकी बजाई, एक नया नगर बन गया। उस नगर में एक स्त्री थी, नाम था विश्व मोहिनी।
अब विश्व मोहिनी थी। अब नारद जी ने देखा कि ये नगर तो मैंने पहली बार देखा भाई, चलो नारद